सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जो कमिंग सेशन है 2025, उन बच्चों के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन जो बच्चों को नीडेड होती है वाइल जो कि आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम का स्कीम क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कई बच्चों के जो स्कोर्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा आ सकते हैं, बट इन बेसिक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से नहीं आ पाते। तो पहली बात तो बेटा, उसकी आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है, उसमें आप सभी जानते हो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये दो पार्ट्स होते हैं आपके एग्जाम के, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अब जो हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होता है वो स्कूल के विद इन होता है, बट जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए एक्सटर्नल्स भी आएंगे बोर्ड में। बोर्ड विल कंडक्ट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, और जो मेन राइटिंग वाला पार्ट है वो तो किसी दूसरे सेंटर पे ही होता है। करेक्ट। आपका जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है इस बार। अब की जो सिलेबस है 10th 12th दोनों के लिए, उसमें 70% MCQ है एंड 30% इज शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। तो इसमें होता क्या है कि MCQ कुड बी इधर राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसके फायदे भी हैं कि आपने सही बना दिया तो आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने गलत बना दिया तो यहाँ पर अटेम्प्ट के नंबर नहीं होते। अटेम्प्ट के मार्क्स आपको सिर्फ इस 30% मिलेंगे, जहां पर आप पॉइंट्स लिखोगे, मान लो 5 पॉइंट्स लिखने थे, आपने 3 लिखे हैं तो उसके नंबर मिल जाएंगे। या स्टेप मार्किंग, पूरा नहीं लिखा आंसर फिर भी थोड़े स्टेप्स लिखे हैं तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दैट। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एंड मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी स्पेसिफाइड। सीबीएसई का जो करिकुलम है इस साल का, उसमें पूरा स्पेसिफाइड है। यूजुअली 10th के जो सब्जेक्ट्स है थ्योरी वाले, वो 80 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल वाले 20 के होते हैं, और प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के क्लास 10th के बच्चों को 33% लाना होता है। सो इन प्रैक्टिकल बेटा आपको 20 में कितने मिल जाते हैं, मिनिमम 18। तो 80 में आपको मिनिमम 13 to 15 लेके आना पड़ता है। अब बात करें क्लास 12th का, तो यूजुअली थ्योरी इनकी 70 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल 30 की। ठीक है, आपको सेपरेटली थ्योरी में पास होना है, तो 70 मार्क्स की अगर थ्योरी है तो आपको 23 नंबर चाहिए। कुछ पेपर्स 80 मार्क्स के होते हैं, जिसकी थ्योरी 80 मार्क्स की है, उसका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। तो चूंकि आप प्रैक्टिकल में फुल भी ले आओ तो थ्योरी में आपको सेपरेटली पास होना है, तो 80 मार्क्स में 26 नंबर लाने होते हैं। एग्जामिनेशन जैसे आपका नजदीक आएगा, रूमर स्टार्ट हो जाएंगे कि ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है। ग्रेड सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मार्क्स विल बी अलॉटेड। आप देख लो, कई बच्चों को पूरे साल क्लियर नहीं होता पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो, सीबीएसई बेटा ग्रेड तो देगी, सीबीएसई हैज अ ग्रेडिंग सिस्टम। असेसमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम इन एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स शैल बी इन न्यूमेरिकल स्कोर, यानी कि नंबर मिलेंगे आपको, सिर्फ ग्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर के साथ ग्रेड मिलेगा, राइट। लेटर, ग्रेड के लिए लेटर्स होते हैं, पॉइंट स्केल के बेसिस पर ABCDE। ग्रेड शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्कोर, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेड होगा। सबसे क्रूशियल पार्ट ये है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज पासिंग परसेंटेज जो एक्सटर्नल एग्जाम का है, दैट इज 33 एट 10th एंड 12th लेवल, यानी कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। However, at senior secondary certificate यानी कि 12th में क्या होता है, in a subject involving practical, candidate must obtain 33% marks in theory and 33% marks in practical separately. So this is only for class 12, not for 10th. In addition to 33% marks in aggregate, यानी कि 12th वालों के लिए है कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली 33% लाना है। कई बच्चे हालांकि कंप्लेन करते हैं कि हमारे स्कूल वाले या कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि 10th के बच्चों के साथ भी ये रूल है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन सी इन द सर्क्यूलर। ग्रेडिंग पैटर्न जो है बेटा, A1 ग्रेड मिलेगा टॉप 1/8 बच्चों को, A2 मिलेगा नेक्स्ट 1/8, B1 नेक्स्ट 1/8 को, B2 नेक्स्ट 1/8, C1 नेक्स्ट 1/8, C2 नेक्स्ट 1/8, D1 नेक्स्ट 1/8, D2 नेक्स्ट 1/8 एंड E ग्रेड इज फॉर फेल्ड कैंडिडेट्स, राइट। माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं कभी कभी, जब टाई ऑफ स्कोर होता है तो सीबीएसई अपने रूल्स बनाती है जिसके अकॉर्डिंग वो टाई को ब्रेक करती है। मेरिट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया, अब सीबीएसई ने मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह पहले देते थे, अब देना धीरे धीरे बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि क्या होता है ना, उसमें कंपटीशन होने के चांसेस होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी जानते हो कि जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। ओवरऑल थ्योरी जो होता है, ओवरऑल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, इसमें
थ्योरी या तो 80 या तो 70 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया 10th हो या 12th हो सेम हो, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यही है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास है तो अब तो पास है। लेकिन अगर मान लो कि आप इफ इन ऑर्डर टू डिक्लेयर एज अ पास कैंडिडेट्स शैल ऑब्टेन अ ग्रेड हायर देन ई मतलब तो हो गया लेस देन 33, पांच इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपको 33% से ज्यादा है तो फिर आप पास हैं। 4 सब्जेक्ट में अगर है तो आपको कंपार्टमेंट आ जाएगी। इसलिए ज्यादातर बच्चे 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो बेस्ट ऑफ 5 होता है और उसका फायदा मिलता है। सो नाउ देर इज नो डिवीजन, नो डिस्टिंक्शन, नो एग्रीगेट, क्योंकि उससे बच्चों के बीच जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट ऑफरिंग एन एडिशनल लैंग्वेज के भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। हालांकि एडिशनल लैंग्वेज का फायदा भी होता है क्योंकि टॉप 5 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स आपके फाइनल होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, और आप सबके साथ जो कंपार्टमेंट सेकंड का एग्जाम होगा कंपार्टमेंट के बच्चे भी बैठेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का 3 बार प्राइवेट आई मीन की कंपार्टमेंट हो गया है वो एज अ फ्रेश स्टूडेंट इस बार बोर्ड देंगे। पैटर्न एग्जाम का वही होगा जो 2025 का नया पैटर्न है। सो स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। केमिस्ट्री के लिए बेटा खास तौर पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों को सेकंड कंपार्टमेंट आ गई है, इफ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट और यू आर अ रेगुलर कैंडिडेट जिनको 2025 में बोर्ड देना है, ठीक है, हर किसी के लिए फुल कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसकी कोर्स फीस होगी रुपीज ओनली 1000 पर मंथ। और आप किसी को भी इतने कम प्राइस में ये कोर्स नहीं मिलने वाला। खास तौर पे प्राइवेट कैंडिडेट्स को तो कहीं नहीं मिलेगा बेटा ये कोर्स। स्पेशली वेल डिजाइंड कोर्स है जिसमें आपको 3 क्लासेस वीक होंगी वाया जूम, जहां पर आप वीडियो कॉल के थ्रू पढ़ाई करोगे एंड यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस 1 to 1, राइट। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा, देयर विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, देयर विल बी लाइव क्लासेस और चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे। लास्ट में हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर भी दे देंगे जिससे नोट्स देंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी। सो एवरीथिंग विल बी देयर, बट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर हार्ड वर्क, ठीक है। आप मेहनत करो, ध्यान से क्लासेस सुनो, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।